दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही लोगों पर अपनी डीप इंप्रेशन छोड़ जाते हैं? उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि हर कोई उनसे फिर से मिलने की चाह रखता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कॉन्वर्सेशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? जॉब इंटरव्यू में, फर्स्ट डेट पर या किसी नए ग्रुप में मिलने पर क्या आप भी सोचते हैं कि काश आपके पास भी बात करने का कोई मैजिक होता? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लेल लॉन्डेस की एक शानदार बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। ये स्ट्रेटजीज आपको किसी भी सिचुएशन में लोगों पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने में हेल्प करेंगी। तो अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और मेरे साथ इस जर्नी पर चलें। टेक्निक नंबर 1, मुस्कान में देरी, द डिलेड स्माइल। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा चेहरा सबसे पहले बात करता है और चेहरे का सबसे पावरफुल हथियार होती है हमारी मुस्कान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रियल स्माइल क्या होती है? जब आप किसी से पहली बार मिलें तो तुरंत ना मुस्कुराएं। 1 सेकंड के लिए उनके चेहरे को देखें, एक पल का पॉज लें और फिर धीरे धीरे एक बड़ी और जेन्युइन स्माइल दें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आपकी मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उनके लिए थी। ये कोई दिखावटी या आम मुस्कान नहीं है। ये टेक्निक सामने वाले के दिमाग में ये मैसेज भेजती है कि आप एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। टेक्निक नंबर 2, आंखों से दोस्ती, स्टिकी आइज। बातचीत करते समय आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं? ये सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसके बजाय जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखें। लगातार थोड़ी देर तक आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे उन्हें लगेगा कि आप सच में उनकी बातों को अटेंशन दे रहे हैं। अगर आपको कहीं और देखना हो तो धीरे से देखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत की कनेक्शन ना टूटे। आपको उन्हें घूरना नहीं है, बल्कि एक नेचुरल और कंफर्टेबल तरीके से उनसे जुड़ना है। टेक्निक नंबर 3, अपने साथ खबरें लेकर जाएं। डोंट लीव होम विदाउट न्यूज। जब हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो अपने कपड़ों, जूतों और हेयर स्टाइल पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं। बातचीत करने के लिए अपने दिमाग में कुछ फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर जाना। इससे पहले कि आप किसी से मिलने जाएं, एक नज़र ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पर डाल लें, खासकर उन टॉपिक्स पर जिनमें आपकी भी रुचि हो, जैसे नई सरकारी पॉलिसीज, पर्यावरण से जुड़ी खबरें, कोई नई या आने वाली फिल्म या कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट। जब आपके पास कन्वर्सेशन के लिए कई टॉपिक्स होंगे तो सामने वाला आपको एक नॉलेजेबल और स्मार्ट इंसान समझेगा। इससे आप कभी भी बातचीत के बीच में फंसेंगे नहीं। टेक्निक नंबर 4, द हेलो फ्रेंड टेक्निक। क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं जो पहली ही मुलाकात में आपसे ऐसे मिलते हैं जैसे आप उनके पुराने दोस्त हों? उनका ये अपनापन हमें हमेशा याद रह जाता है। जब भी आप किसी से मिलें तो ऐसे मिलें जैसे आप उन्हें पहले से जानते हों। कल्पना करें कि ये व्यक्ति आपका कोई पुराना दोस्त है जो आपसे बहुत समय बाद मिल रहा है। जब आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये सामने वाले को दिखाएगा कि आप एक पॉजिटिव और सेल्फ अश्योर्ड इंसान हैं, जो पहली ही मुलाकात में लोगों को अपनापन महसूस कराता है। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना इंपॉर्टेंट फील कराते हैं और उनकी कितनी केयर करते हैं। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजिटिंग। बातचीत के दौरान छोटी छोटी हरकतें जैसे बार बार बालों को छूना, कपड़ों को ठीक करना या बार बार इधर उधर देखना आपको नर्वस या डिसऑनेस्ट दिखा सकती हैं, खासकर तब जब आप सच बोल रहे हों। इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। बात करते समय अपने चेहरे को ना छुएं। बहुत ज़्यादा हिलने डुलने के बजाय एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठें या खड़े हों। अपने हाथों से कुछ भी ना खुजाएं, जैसे माथा, गर्दन या शर्ट। अगर आप एक शानदार कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो इन बेचैनी वाली हरकतों को मिनिमम रखें। टेक्निक नंबर 6, बी द हीरो नॉट द वॉचर। नायक बने, प्रतीक्षा ना करें। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनसे मिलकर हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारी लाइफ बदल सकता है। ये कोई दोस्त, बॉस या लाइफ पार्टनर हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला ही खुद उनसे बात शुरू करेगा। लेखक कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो इंतज़ार मत करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और कॉन्वर्सेशन शुरू करें। बहुत से लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कोई कदम नहीं उठाते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं।
याद रखें, आप नायक हैं। कहानी की शुरुआत आप करते हैं। टेक्निक नंबर 7, हैव अ हेड फुल ऑफ आंसर। जब कोई आपसे सवाल पूछे तो कोशिश करें कि आप उसका जवाब सिर्फ एक शब्द में ना दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो सिर्फ शहर या गांव का नाम ना बताएं। अपनी जगह के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात शेयर करें, जैसे वहाँ का फेमस खाना, कोई अनोखी जगह या आपका वहाँ का कोई अनुभव। और फिर सामने वाले से भी उनकी जगह के बारे में विस्तार से पूछें। लेखक ने अपनी बुक में बताया है कि एक बार एक महिला ने उनसे इसी तरह बात की और लेखक को लगा कि वो एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। उस महिला ने लेखक की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया, जिससे लेखक इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे खुद ट्रेनिंग देने का ऑफर दे दिया। टेक्निक नंबर 8, आंखों से पढ़ें, हैंड्स ऑन सेंसेस। क्या आपने कभी साइलेंट फिल्म को बिना आवाज के देखा है? आप सिर्फ कलाकारों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ही कहानी को समझ लेते हैं। उसी तरह आप लोगों को भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करें तो उनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। अगर वे आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर वे बेचैन, डिस्ट्रैक्टेड या बोर्ड लगें तो समझ जाइए अब वक्त है या तो टॉपिक बदलने का या फिर उनसे कोई सवाल पूछने का। ये टेक्निक आपको ये समझने में मदद करेगी कि सामने वाला आपकी बातों से ट्रूली कनेक्टेड है या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मूड को मैच करें। किसी से बात करने से पहले उनके मूड को समझने की कोशिश करें। अगर आपका कोई दोस्त उदास है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, तो उस वक्त मजाकिया बातें ना करें सिर्फ इसलिए कि आपका मूड अच्छा है। उनके मूड को मैच करें। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो बस उनकी बात सुनें। लोग उन लोगों से अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं और सच में समझते हैं। याद रखें, हर कॉन्वर्सेशन का एक राइट टाइम और एक राइट टोन होता है। टेक्निक नंबर 10, आंखों से जुड़ाव, पॉलिसी आइज। अधिकतर कॉन्वर्सेशंस में आप अकेले नहीं होते, अक्सर आप 2 या 3 से ज्यादा लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि आप हर बार कुछ बोलें। अगर आप किसी एक व्यक्ति से कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो जब कोई और बोल रहा हो तो आप बीच बीच में उस व्यक्ति की तरफ देखकर उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे यह दिखेगा कि आपकी अटेंशन उस व्यक्ति पर ज्यादा है, ना कि सिर्फ उस पर जो बात कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। लगातार घूरना सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है, इसलिए इसे एक बैलेंस्ड और नेचुरल तरीके से यूज करें। तो दोस्तों, ये थी लिल लॉन्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से 10 ऐसी टेक्निक्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को पूरी तरह से बदल सकती हैं। बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आंखों के कांटेक्ट, मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज का भी खेल है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप लोगों पर एक गहरा और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा मकसद है आपकी ग्रोथ में मदद करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए।